एवरीवन। अच्छा जी, तो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म्स का एंड आई हैव टोल्ड यू कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारे पास दो तरह के जो हमारे जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। हमने पहले बात की थी कि टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म दो तरह के होते हैं, जर्म सेल होंगे या फिर हमारे दूसरे सोमैटिक सेक्स कॉर्ड सेल ट्यूमर्स होंगे। और उसमें से फिर हम जर्म सेल्स की बात करते हैं तो जर्म सेल ट्यूमर्स में हमने कहा था एक सेमिनोमैटस ट्यूमर्स होते हैं, सेमिनोमास होते हैं, और दूसरे नॉन सेमिनोमैटस जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट जो सेमिनोमास थे वो तो दो ही थे और मैंने उनके बारे में आपको बता दिया पिछली वीडियो में। और अब हम बात करेंगे नॉन सेमिनोमैटस जर्म सेल ट्यूमर्स की, जिसका एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा का ऑलरेडी मैं आपको कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में भी दे चुकी हूँ, हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा में मेन डिफरेंस है वो किस यही है कि सेमिनोमास जो है वो थोड़े जल्दी तो नहीं लेकिन वो प्रेजेंट लोकलाइज तरीके से ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। लाइक आपको वो एक टेस्टिस के ऊपर ही एक लीजन के तौर पे नजर आ जाते हैं, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा बॉडी में मेटास्टेसाइज किए हुए हों। तो इसलिए उनका क्योर थोड़ा सा डायग्नोसिस थोड़ा आसान होता है, उनका क्योरेटिव जो रेट है क्योरिटी का वो भी थोड़ा ज़्यादा है। और साथ ही उसके एक और उनमें फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि हमारे जो ये वाले ट्यूमर्स होते हैं जो सेमिनोमास होते हैं वो रेडिएशन थेरेपी को भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसके ऑपोजिट जो हमारे नॉन सेमिनोमैटस है जिनका भी हम जिक्र करेंगे, ये ऐसे ढके छुपे से ट्यूमर्स हैं कि आपकी टेस्टिस के ट्यूमर्स है ना, तो इंसुलिन इन्हें टेस्टिस पे कोई मैस बनानी चाहिए। ट्यूमर है, जाहिर सी बात है, तो वो मैस ही बनाता है, हमें जो नजर आता है वो मैस ही होती है। लेकिन इससे पहले कि ये किसी मैस के तौर पे या कोई लीजन के तौर पे अपेयर हो, उससे पहले ही ये थोड़ा सा टेस्टिस में इन्फेक्शन करके फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में मेटास्टेसाइज कर चुके होते हैं। इस वजह से इनका थोड़ा सा मेलिग्नेंसी रेट ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, नॉन सेमिनोमैटस में हमारे पास चार तरह के ट्यूमर्स आते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, फिर योक सैक ट्यूमर, फिर कोरियो कार्सिनोमा, फिर टेराटोमा। अभी जो हमने चार तरह के मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी कि ये चार में क्या क्या अलग अलग बातें हैं। तो हमने चार इसलिए बनाए हुए कि बेसिकली सारों का ओरिजिन सेम है, सारे के सारे स्टेम सेल से ही अराइज करें। और स्टेम सेल हमारा वो सेल है जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जिसने बेसिकली स्पर्म बनाना था, जो हमारा जर्म सेल है। लेकिन सबका जो पैटर्न ऑफ मैनिफेस्टेशन है, सबका जो अपीयरेंस है, वो एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंस है, और उनका अक्रेंस ऑफ एज ग्रुप भी एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बेसिस पे हमने उनको चार डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लिए, ठीक है। और नाम भी उसी से हमने मिलते जुलते दिए जैसा कि उनकी अपीयरेंस वगैरह है, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहला वी हैव एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में क्या था, मैंने जिस तरह आपको कहा था कि आप सेमिनोमा अगर आपके जहन में हो, सेमिनोमा में हमने पढ़ा था कि एक सेल है, डिस्टिंक्ट सेल बॉर्डर है, क्लियर साइटोप्लाज्म है, राउंड न्यूक्लियस है, कॉन्स्पिकुअस या प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये उसकी मेन बातें थी। यहाँ पर आप थोड़ा सा उसके बातों के ऑपोजिट जाएंगे, थोड़ा सा इसमें भी लार्ज सेल ही होगा, लेकिन अब जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक हो जाएगा, वहाँ क्लियर साइटोप्लाज्म था, ठीक है। यहाँ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, इनडिस्टिंक्ट सेल बॉर्डर्स है, अब सेल बॉर्डर्स बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। बेसिकली ये वो ट्यूमर्स है ना जो हमारी बॉडी में मेटास्टेसाइज करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं और खुद से एज अ लीजन अपीयर होने में कम ध्यान देते हैं। तो इस वजह से इनके सेल्स तो बड़े हैं बट दे हैव इनडिस्टिंक्ट बॉर्डर्स। और जो आपने देखना है ना वो ये कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हम ग्रॉसली देखते हैं तो जो हमारे सेमिनोमास थे वो ऐसे एक डिफ्यूज सी इनलार्जमेंट, क्लियर कट स्वेलिंग या के तौर पे ना ऐसे टेस्टिस में इनलार्जमेंट के तौर पे पेयर होते हैं, आप समझ लें इसको जनरली ऐसे। लेकिन जो ये वाला है ना, ये एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, ये पेपिलरी फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे अलग अलग से, जिस तरह पेपिले क्या होते हैं, वॉर्ट्स नहीं होते, लाइक अलग अलग नोड्यूल्स से बने हुए, आप समझ लें उस तरह की अपीयरेंस होती है कि जगह जगह पर टेस्टिस पे ऐसे करके आपको पेपिले बने हुए मिलते हैं। तो दे हैव ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स एंड इरेगुलर पेपिले टाइप अपीयरेंस, ठीक है। जो मेन बातें थी आपको बुक में जरा ज्यादा बातें भी लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन जो यहाँ पर मैंने लिखी है दे आर द वेरी मेजर पॉइंट्स, इनको आपने अपने जहन में लाजमी रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा सिंपली। अच्छा, इसके बाद एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के बाद हमारे पास जो अगली चीज है दैट इज योक सैक ट्यूमर। अब योक सैक ट्यूमर को आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी। जिस तरह आपने एक सेमिनोमा को अलग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एक योक सैक ट्यूमर को, एक टेराटोमा को, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कोई शक नहीं। इसका पूरा एससीक्यू आता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं इनके बारे में सारी बातें, लेकिन स्टिल योक सैक ट्यूमर इस वजह से क्योंकि ये मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन है। 3 साल से कम उम्र बच्चों में अगर टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है तो 99% कॉज उसका योक सैक ट्यूमर होता है। तो ये इसकी क्योंकि बिल्कुल अलग से कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी में नहीं है, तो आपने इसलिए इसको अलग से लाजमी तौर पे याद रखना है कि बच्चों में 3 साल से कम उम्र के बच्चों में दिस इज द टेस्टिकुलर ट्यूमर या टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म मोस्ट कॉमनली अकरिंग। मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया तो आई टोल्ड यू कि ये अकेला बहुत कम होता है, ज्यादातर ये इन तीनों में से किसी के साथ मिला हुआ होता है। तो याद रखना कि जब भी योक सैक ट्यूमर एडल्ट्स में होगा तो हमेशा वो एम्ब्रियोनल के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा। ये वाई
योग सैक वाला प्लस ई दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे जब ये एडल्ट्स में होंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों में योग सैक ट्यूमर अलग से होता है, मतलब सिर्फ योग सैक ट्यूमर होता है, जो मैंने आपको बताया 3 साल के कम उम्र बच्चों में बहुत कॉमन है, तो इसलिए तो ये बात आपने इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, ये बातें इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स की, तो इसके सेल्स भी लार्ज हैं, वेल डिमार्केटेड, लाइक इनके मार्जिन जो है वो थोड़े डिमार्केटेड होते हैं, और इसमें क्यूबॉइडल या कलमनर तरह के सेल्स है, ठीक है। आपको पता है ना क्यूबॉइडल या लो कलमनर टाइप सेल्स होते हैं, और ये अपीयर किस तरह होते हैं आपकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस में, लेस शीट्स एंड ग्लैंड्स एंड पेपिले, लाइक इसमें ना ऐसे मल्टीपल शीट्स लाइक पैटर्न इसका बना हुआ होता है। और इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये कि हमारे पास जिस तरह का प्रिमिटिव ग्लोमेरुलस का अपीयरेंस आता है, ग्लोमेरुलस आपको पता है ना क्या चीज होती है, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो जिस तरह से एक प्रिमिटिव ग्लोमेरुलस का अपीयरेंस होता है ना, वो इस तरह से कुछ होता है, लाइक इट इज अ टफ्ट ना, तो ऐसे 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 करके, तो जैसा उसका हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस आएगा, बिल्कुल योग सैक ट्यूमर में सेल्स का अपीयरेंस वैसा ही आता है, इसलिए इनका नाम रखा हुआ है शिलर डुअल बॉडीज। ये वाली टर्म आपके ऑस्पी में भी आती है, मतलब वो आपसे पूछते हैं बकायदा योग सैक ट्यूमर के रेफरेंस देके, या फिर वो शिलर डुअल बॉडीज के नाम से पूछते हैं, या वो तस्वीर दे देते हैं और वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये नाम उसमें भी आते हैं, ये आपके एमसीक्यू उसमें भी आते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से जहन में रखना है। सिंपली इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये बात है कि हमारे पास जो क्योंकि इसके जो सेल्स है मैंने आपको बताया वो शीट लाइक या फिर लेस लाइक, लेस क्या होती है, हम जो लेस कपड़ों पे लगाते हैं एक पैटर्न बना हुआ होता है ना, तो इसका भी एक पैटर्न है जो ये अपीयर करता है, शीट लाइक, लेस लाइक, ग्लैंडुलर सा, तो वो जो पैटर्न है वो जैसे ग्लोमेरुलस का पैटर्न होता है वैसा अपीयर होता है, तो उसको हमने शिलर डुअल बॉडीज, यकीनी तौर पे ये कोई 2 साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया होगा, मुझे वैसे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन यकीनन ऐसे ही होगा। तो सिंपल सी ये बात है, ये आपके आती होती है, तो आपने इसको अपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है अगला जो हमारा ट्यूमर है, दैट इज कोरियोकार्सिनोमा। जितनी बातें मैं इनके बारे में बता रही हूँ ना, इतनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपने जहन में जरूर रखना है, ठीक है। अच्छा, कोरियोकार्सिनोमा नाम से पता चल रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर प्लेसेंटा। कोरियो का वर्ड जहाँ था ना, कोरियन, कोरियन कहाँ पर होता है हमारे, कोरियन इज अ लेयर ऑफ फीटस मेम्ब्रेन, ठीक है। फीटल मेम्ब्रेन्स होती है, एमनियन, कोरियन, वहाँ पर एक लेयर होती है, तो कोरियो के नाम से मुझे तो यही जहन में आता है कि समथिंग रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड दैट टाइम। तो बेसिकली जो ये वाला टेस्टिकुलर ट्यूमर है, इसमें इस तरह के सेल्स आते हैं जो कि आपके डिफरेंट, लाइक जो इसमें स्टेम सेल्स है ना आपके, या जर्म सेल्स है, वो डिफरेंशिएट होकर प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट की अपीयरेंस लेते हैं। आपको याद है अपने प्लेसेंटा पढ़ा था, तो 2 तरह के सेल्स हमने वहां पर पढ़े थे, वो हमारे 2 तरह के सेल कौन से थे, एक होते थे छोटे जो सेल्स थे वो थे साइटोट्रोफोब्लास्ट थे, और फिर एक थे हमारे जो ट्री लाइक ब्रांचिंग सा पैटर्न बनाते थे, वो थे सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। ये दोनों तरह के सेल हमारे बेसिकली प्लेसेंटा का पार्ट होते हैं, उनमें से सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट बाद में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सेक्रीट करते हैं, यानी HCG, जो हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जर्म सेल्स अगर टेस्टिस में ट्यूमर बनना चाह रहे हैं, और वो ट्यूमर के बनने के साथ जिन सेल्स में वो डिवाइड हो रहे हैं वो ट्रोफोब्लास्ट टाइप सेल्स है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, तो उस तरह के जर्म सेल ट्यूमर को हम कोरियोकार्सिनोमा कह देंगे सिंपली, ठीक है जी। इसके अलावा कोई और इसमें बात नहीं है, यही है कि इसकी जो लीजन टेस्टिस पे अपीयर होती है वो बहुत छोटी होती है, ये मेटास्टेसाइज बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसमें जो छोटे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं मैंने आपको बताया कि वो साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, और दूसरे जिनके साथ ये मिले हुए होते हैं वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, और HCG क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, तो वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है। आखिरी है हमारा जो ट्यूमर इस टाइप का, वो है टेराटोमा। अब टेराटोमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूमर अगेन, इस वजह से क्योंकि टेराटोमा आपने पहले भी कभी नाम पढ़ा होता है, तो ये वो वाले सेल्स होते हैं बेसिकली, टेरा का वर्ड हम वैसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, लाइक टेरा का वर्ड होता है ना, 4 के लिए इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। ये बेसिकली कोई भी अगर किसी भी जगह पर हम टेराटोमा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ट्यूमर है जिसके पास एबिलिटी है टू डिवाइड इनटू मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स। लाइक हमारे पास एक स्टेम सेल है ना, स्टेम सेल का दिल करे तो वो दुनिया का कोई भी सेल बन सकता है, लेकिन अभी तक हमने जितने ट्यूमर्स पढ़े हैं इससे पहले जो हमने ये सारे के सारे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स पढ़े हैं, इनमें हमारा हर किसी एक में जो स्टेम सेल डिफरेंशिएट हुआ था वो इनटू वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिफरेंशिएट हुआ था। जिस तरह इसमें वो बस नॉर्मली पेपिले टाइप बना रहा है और नॉर्मल सेल्स हैं, इसमें हमने बात कर दी कि उसके शीट और ग्लैंड टाइप सेल्स हैं, इसमें हमने बात कर दी कि सेंसिटिव साइटोट्रोफोब्लास्ट है। टेराटोमा में ये होता है कि हमारा एक स्टेम सेल मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट होता है, वो मसल सेल, कार्टिलेज का सेल, ग्लैंड का सेल, बोन का सेल, कोई भी किस्म का सेल हो सकता है, न्यूरल टिश्यू हो सकता है, मतलब स्क्वेमस एपिथेलियम चाहे तो बना दे, चाहे तो वो कोई
किसी भी किस्म का जो आपको बॉडी का सेल है ना, चाहे वो थायराइड का टिश्यू हो, चाहे ब्रोंकस का टिश्यू हो, बस इंटेस्टाइन का टिश्यू हो जाए, ठीक है, हो दिल करे तो उसका ब्रेन सब्सटेंस का टिश्यू बना दे, लाइक जो मर्जी उसका दिल करता है उसमें वो डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इस तरह का अगर आपका ट्यूमर ग्रो करे जिसमें मल्टीपल सेल लीनिएजेस प्रेजेंट हो, ठीक है, जो कि आपको 12 तरह के सेल्स के बीच में नजर आ रहे हो, और देयर इज हेल्टर स्केल्टर कलेक्शन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, सारे सेल्स डिफरेंशिएटेड होंगे, लाइक आपका अगर ब्रेन सेल प्रेजेंट है, मसल है, कार्टिलेज है, बोन है, साथ थायराइड का टिश्यू है, साथ कोई और फाइब्रस टिश्यू है, साथ स्क्वेमस एपिथेलियम, तो सारे डिफरेंशिएटेड है, लेकिन देयर इज मल्टीपल सोमैटिक लीनिएजेस। तो उस तरह के ट्यूमर को आप टेराटोमा कहते हैं, ठीक है। ये किसी भी एज में हो सकता है, बचपन से लेकर एडल्ट लाइफ के किसी भी एज में इट कैन अपेयर, ये टेराटोमा जो है आपका। और इसमें आपने याद रखना एक बात कि प्री प्यूबर्टल मेल्स में अगर ये होगा, एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, मतलब जिनने अभी प्यूबर्टी अचीव नहीं तो ये ज़्यादातर बिनाइन होता है, लेकिन अगर पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में टेराटोमा होते हैं तो ज़्यादातर इसके चांसेस मैलिग्नेंट होने के ही होते हैं। इसलिए पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में इसको ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, बिकॉज अगर मैलिग्नेंट होगा तो बहुत ज़्यादा मेटास्टेसिस कर देता है और बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, सिर्फ थोड़े से वो रह गए हैं, उनको मैं क्लिनिकल फीचर्स के साथ अगली वीडियो में डिस्कस कर लेती हूँ। अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।